आज हम करने वाले हैं संस्कृत का टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गृह जीवन का संस्कार कौन सा है? तो कोई भी व्यक्ति गृह जीवन में या गृह जीवन का संस्कार विवाह संस्कार में जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि गुरु के गृह जीवन में प्रवेश करना। तीसरा क्वेश्चन है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृह जीवन में प्रवेश करते हैं? तो विवाह संस्कार केगो होता है, विवाह संस्कार एगो। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कारारोपण और गर्भ की रक्षा, यानी इनमें से सभी। पांचवा क्वेश्चन है, किसान संस्कार कहाँ होता है? तो किसान संस्कार गुरु के घर में होता है। कहाँ होता है? गुरु के घर में। अगला क्वेश्चन है, सप्तपद क्रिया किस संस्कार में होता है? तो कहता है जिसमें 7 फेरा लेता है, यानी जिसमें 7 फेरा लड़का और लड़की यानी वर और वधू लेता है, यानी विवाह संस्कार में। अगला क्वेश्चन है, कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? तो बाघ बोल रहा था। किससे बोल रहा था? तो पाथिक से बोल रहा था। किससे बोल रहा था? पाथिक से बोल रहा था। अगला क्वेश्चन है, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो बाघ ने कहा था। दान किसे देना चाहिए? दान दान एक गरीब को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया के बिना। अगला क्वेश्चन है, दान धर्मांधिक चर्तु भगवान किनका कथन है? तो बाघ का कथन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। विनय को कौन मारता है? तो विनय को मारता है आकृति। इसमें और क्वेश्चन था, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसमें देखिएगा, जो रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा लिया गया है। महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और उपनिषद की संख्या होता है 108 गो और वेद होता है 4 गो। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन 15, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख आता है। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नरक के कितने द्वार? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या। कौन है? विद्या। दोष कितने हैं? दोष 3 गो होता है। किसी किसी को लग रहा हो कि दोष 6 गो, नहीं, दोष कितना होता है? 3 गो। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सप्ताहे दिनानी सप्तानी इसका अर्थ हो जाएगा। लिखा हुआ है सप्ताहे दिनानी भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो यहाँ पे भरना है, कुछ उसका रूप भरना है, तो क्वेश्चन होगा सप्तानी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। छात्रा नाम और खाली स्थान तप, रिक्त स्थानों में कौन सा पद बनेगा? तो छात्र के लिए तप क्या है? अध्ययन। क्या है? अध्ययन। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम किनकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट का ही रचना है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थानों के उचित पद से भरें तो जीव नष्ट हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी प्रकार में। अगर इसका क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम, तो क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर।
दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। कौन हिंदू समाज में तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? तो दलित यानी स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? मुंबई नगर में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा या रचना में लिखा गया है? तो हिंदी में। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? अपने घर गए थे। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गाते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? भारत। अहो अमीषा स्प्रिय हिन किस पुराण से लिया गया है? भागवत। क्योंकि पुराण होता है दो गो, एक भागवत पुराण और एक विष्णु पुराण। तो इसमें विष्णु नहीं है, यानी ये तीनों नहीं होगा, तो हमारा कौन आंसर हो जाएगा? भागवत पुराण। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार वेद व्यास। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पुराण की संख्या के गो होता है? तो पुराण की संख्या 18 गो। वेद के गो? वेद 4 गो। वेदांग 6 गो। उपनिषद 108 गो। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? उमा शंकर मिश्र। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18 गो। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेयी को ना जी, मैत्रेयी को। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रदित्य। मधुरा विजया महाकाव्य की रचना कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? कुबेर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत, यानी ये पर्वत का नाम है जिसका नाम है चित्रकूट पर्वत। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हरिण ने, यहाँ पे हिरण होना चाहिए। कालिदास की कौन सी रचना है? रघुवंशम। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? अशांति। अशांति का कितना कारण? तो अशांति का याद रखिएगा 2 कारण होता है। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति एक निबंध है। अशांति के कितने कारण है? तो इस शांति के अभी बताए थे, कितना कारण? 2 कारण। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? उदार। बैर से बैर का शासन क्या है? असंभव। परपीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए। भवन्तम हमेव नमस्करोमि किसका कथन है? कर्ण का। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? अर्जुन की सहायता के लिए। अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा? शक्र ने। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। कर्णासदन वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। मेगास्तनीज पटना किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना हुआ है? गंगा नदी पे। कहाँ है? पटना में है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल सेतु कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? पटना में। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। जो विदेशी यात्री थे, कौन यात्री थे? विदेशी यात्री थे। करमवीर कौन था? राम परवेश। राम। करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम परवेश राम, जो बिहार के भीखन टोला गांव बिहार के भीखन टोला गांव के भीखन टोला गांव के रहने वाले थे। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है। भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में, ही बताया था ना, बिहार में है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा। करमवीर कथा पाठ किसकी कथा है? करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम परवेश राम का। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। कितना थे? 4 गो। अरे हल्ला कैसा है किसने बोला? प्रथम पुरुष ने। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त लोग। स्थिति शौक्र मूला ही के न धवंती जनतव्य, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा। लेखक, अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। विद्यापति। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर मिथिला कौन था? मंत्री था। चारों आलस्यों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया? चारों आलस्यों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया? केस। क्या? केस। आलस्यों का रक्षक कौन होता है? दयावान। विधान शोक रहित होकर किसको देखता है? परमात्मा को। सत से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? देवलोक का। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। वेदा हमेंत पुरुष महानतम विदते, यह नाम मंत्र किस उपनिषद से है? श्वेत्रोपनिषद। अनुरन्यान मतो महिमान मात्यान मच किस उपनिषद से संग्रहित है? या इसको बोल सकते संग्रहित है। तो इसका आंसर कठोपनिषद। रामायणानि तीर्थानि की सजयंती का उत्पन्न कर रहे हैं? मति को। मंदाकिनी पुराण पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? सीता को। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर। बिना विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? आकृति। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था? पाटलिग्राम। अनुच्छेद का संधि विच्छेद। अनु अजुड़ छेद। मन प्लस रंजनम की संधि होगी मनोरंजनम। आ एक मेल से क्या बनता है? आ एक मेल से अ बनता है। एक इसमें यही अगर मिलाते हैं तो आ ए से भी हमारा अ बनता है। और ए हमारा कैसे बनता है? तो अगर क्वेश्चन रहेगा यहाँ से एग्जाम में, आ अजोड़ ई से क्या बनता है? तो आ अजोड़ ई से ए बनता है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या अजोड़ अर्थी हो जाएगा। विद्या अजोड़ अर्थी।
पहला शब्द का अंतिम अक्षर अ है और दूसरा शब्द का पहला अक्षर आ है। अब ये दोनों को मिलाते हैं तो रूल लिखाए हैं या रूल हम पढ़ाए हैं, जिसमें आ को मिलाते हैं तो बनता है आ। कौन संधि में? दीर्घ संधि में। कौन सा संधि में? दीर्घ में। मनोरथ का संधि जोड़ मन जोड़ रथ, मन जोड़ रथ यानी सीवल हमारा। आज तक 100 क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।